फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैशन जंक्शन में। और आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि पेपर पर कैसे सूट की कटिंग करते हैं। आज क्लास 9 है, तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप अगर नए हैं तो आप पेपर पर कैसे सूट की कटिंग सीख सकते हैं। पहले आप अगर नए हैं तो आप सूट की कटिंग और स्टिचिंग पेपर सीख लीजिए, तो उसके बाद से आप कपड़े पर कीजिएगा। तो जैसे हम एक पेपर पर कर रहे हैं वैसे ही आप सेम कपड़े पर भी कीजिएगा। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कपड़े पर सूट की कटिंग कैसे करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मेजरमेंट लिख लिए हैं। तो इसका लंबाई है 26 इंच, सीना है 32, कमर है 28 और हिप है 33। आगे गला 5.5 इंच, पीछे का गला 6 इंच, बाजू की लंबाई 5 इंच और बाजू की मोटाई 5.5 इंच। इसी के अकॉर्डिंग हम पेपर बताएंगे। अगर आप सूट की कटिंग कर रहे हैं तो ऐसे ही मेजरमेंट लिख लीजिएगा और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग कपड़े पर कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम आगे और पीछे का पार्ट एक साथ निकालेंगे। ओके, अगर आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम सेम एक साथ ही निकालेंगे और आगे पीछे का पार्ट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने यहाँ पर दो चार भाग में ऐसे हमने पेपर को, ये हमारा चौड़ाई है, ये हमारा लंबाई है। ओके, तो 1 2 3 4। ओके, हमने 4 भाग में एक पेपर को ऐसे फोल्ड कर लिया है, क्योंकि 2 हमारा आगे का पार्ट में रहेगा, 2 पीछे का पार्ट में रहेगा, दोनों हम पार्ट एक साथ निकाल रहे हैं। ओके, तो इसलिए 4 में। और खुला साइड जो है वो बाहर की तरफ रखे हैं और बंद साइड जो है वो अपनी तरफ रखे हैं। ओके, आप देख सकते हैं ये बंद साइड है तो अपनी तरफ रखे हैं। इसके बाद इतना करने के बाद चलिए हम सबसे पहले हम निशान लगाते हैं। ओके, तो यहाँ से हम सबसे पहले यहाँ से शोल्डर का निशान लगाएंगे। ओके, तो हमारा जो चेस्ट है, चेस्ट के हिसाब से हम शोल्डर का निशान लगाते हैं। तो हमारा 32 इंच है, 32 इंच हमारा चेस्ट है, तो 32 इंच में हम यहाँ पर 5.5 हम रखेंगे। यहाँ पर शोल्डर 5.5 इंच रखेंगे। ओके, इतना करने के बाद से हम यहाँ से चेस्ट का निशान हम यहाँ पर हार्मोल का निशान लगाएंगे। हार्मोल का निशान 6 इंच पर हम लगाएंगे। ओके, इतना करने के बाद से हम इस निशान को हम यहाँ से सीधा कर लेंगे। ओके, और उसके बाद यहाँ से हम 5.5 इंच, यहाँ से हार्मोल 6 इंच लगा लिए। उसके बाद से यहाँ से बीचों बीच पर एक निशान हम लगाएंगे 1.5 इंच पर, और एक निशान लगाएंगे यहाँ पर 1 इंच पर। ओके, एक निशान 1.5 इंच का, एक निशान 1 इंच का लगाएंगे। ओके, और यहाँ से हमारा 6 इंच है। अगर आपको समझ नहीं रहे गुलाई कहाँ से दे, तो इसके हम 6 के बीचों बीच में एक निशान लगा लेंगे यहाँ से, और उसके बाद से हम यहाँ से गोलाई दे देंगे। पहले ऐसे बिंदु बिंदु कर लेंगे। ओके, जो 1.5 इंच है वो हमारा पीछे के पार्ट में रहेगा, और जो 1 इंच का है वो आगे के पार्ट में हमारा रहेगा। ओके, इतना करने के बाद से हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो हमारा जो चेस्ट है वो 32 इंच है, तो 32 का 1/4 हमारा आएगा 8। ओके, तो हम 8 इंच पर यहाँ पर चेस्ट का निशान लगा लेंगे, और उसके बाद से 1.5 इंच हम यहाँ से मार्जिन ले लेंगे। इतना करने के बाद से हम यहाँ से एक निशान लगाएंगे हम 5 इंच पर, और एक निशान लगाएंगे हम 10 इंच पर। ओके, जो 10 इंच वाला है इसको हम यहाँ से, ये हमारा हिप हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा कमर। ओके, तो यहाँ से हमारा कमर है वो है 28। ओके, तो 7 चौका 28। ओके, तो यहाँ साथ हमारा फिटिंग आ जाएगा, और 1.5 इंच यहाँ से हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। ओके, और उसके बाद से हम यहाँ से आ जाएंगे हिप पर। तो हिप है हमारा जो 33 है, तो 8.5 पर हम यहाँ से निशान लगा लेंगे, और 1.5 इंच हम यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम। ओके, 1.5 इंच नहीं लेंगे। इतना करने के बाद से हम तीनों निशान को यहाँ से, ये हमारा फिटिंग वाला निशान है,
तो इस निशान को इस निशान से हम ऐसे मिला लेंगे। ओके, ये हमारा कटिंग का निशान नहीं है। देखिए ये हमारा कटिंग का निशान ये है, और जो 1.5 इंच हम लिए थे मार्जिन उसको भी ऐसे ये हमारा हो जाएगा कटिंग का। ओके, देख सकते हैं आप, इसको और हम डार्क कर रहे हैं। ये हमारा कटिंग का हो जाएगा, ये हमारा फिटिंग का हो जाएगा। इससे हमारा ये फिटिंग का निशान हो जाएगा। ओके, डार्क कर दे तो आपके ये हमारा कमर है, ये हमारा सीना है, ये हमारा हिप हो गया। ओके, इतना करने के बाद से हम यहाँ से घेरा ले लेंगे। तो हम हिप से आधा इंच बढ़ाकर हम रखते हैं, तो हिप यहाँ से 9 इंच को हम रख लेंगे। ओके, और यहाँ से हम इसको ऐसे मिला देंगे, और यहाँ से 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखते हैं, 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। यहाँ पर 1.5 इंच, यहाँ पे 1 इंच रखते हैं। 1 इंच इसलिए रखते हैं क्योंकि इसको मोड़ कर हमें अगर तुरपाई वाला बनाना चाहते हैं तो 1.5 इंच, अगर आप तुरपाई वाला नहीं बनाना चाहते हैं तो 1 इंच रखेंगे। तो हमने यहाँ पे 1 इंच ही मार्जिन रखा है, क्योंकि हम एक तुरपाई वाला नहीं बनाएंगे, हम मशीन पर फिटिंग मशीन वाला बनाएंगे, तो मशीन वाला उधेरता नहीं है, तो इसलिए हम 1 इंच रखेंगे। ओके, इतना करने के बाद से हम ये पेपर है तो इसीलिए यहाँ पर निशान नहीं लगा रहे हैं, कम पड़ जाएगा। नीचे से हम फोल्ड के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा, लंबाई से 1 इंच एक्स्ट्रा हम रखते हैं। ओके, इतना करने के बाद से अब हम क्या करेंगे, इसको हम कटिंग करेंगे। ओके, तो कटिंग करने के लिए हम यहाँ से पेपर को हम ऐसे करेंगे। देखिए जो 1.5 इंच का निशान लगा इसी को कटिंग करेंगे, क्योंकि दोनों हमारा आगे पीछे का पार्ट एक ही में है, तो हम 1.5 इंच वाला पर कटिंग करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए ये हमने कटिंग कर लिया। इतना करने के बाद से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ गुटका का निशान लगा देंगे हम, ऐसे पकड़ के ऐसे। ये इसलिए लगाते हैं जब भी हम सिलेंगे तो हमारा बिल्कुल बराबर दोनों साइड हमारा आए। ओके, इतना करने के बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ से जो नीचे का पार्ट है ये पीछे का पार्ट को हम रख लेंगे। ये पीछे का हमारा पार्ट हो जाएगा, इसको भी हम पीछे का पार्ट बना देंगे, क्योंकि इस पे निशान लगाए हैं आगे के लिए, तो इसलिए हम इसको आगे का बनाएंगे। इतना करने के बाद से अब देखिए यहाँ से हम इसको हम कट, आगे का पार्ट है तो आगे के पार्ट में एक गहराई जो निशान लगाए हैं इसको हम ऐसे कट कर देंगे। देखिए ये हमारा आगे का जो पार्ट है वो हमारा कट कर रेडी हो गया है। ओके, इसमें अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम निशान लगाएंगे गला के लिए। ओके, तो हम आगे का गला जो है वो हमारे 5.5 इंच है, तो इसका चौड़ाई हम रखेंगे। अगर पतले आदमी का है तो 2 इंच, अगर थोड़ा मोटे आदमी का है तो 2.5 इंच का। तो हम यहाँ से 2.5 इंच पर ऐसे, जो गला के लिए 2.5 इंच हम चौड़ाई रख रहे हैं। उसके बाद जो हमारा आगे का गला है वो 5.5 इंच है, तो 5.5 इंच का निशान लगा लेंगे हम, और इसको हम क्या करेंगे, ऐसे बॉक्स जैसा हम बना लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम किस चीज का आप कटिंग देखना चाहते हैं जरूर बताइएगा, हम उस चीज का बता देंगे। ओके, अगर गोल गला बनाना चाहते हैं तो गोल गला, अगर गोल गला नहीं बनाना चाहते हैं तो आप कोई और भी डिजाइन बना सकते हैं। तो हम पान के गला जैसे शेप बनाएंगे। तो देखिए अगर आप गोल गला बनाना चाहते हैं तो गोल गला बना सकते हैं, तो हम आगे के गला में यही बनाएंगे। तो देखिए हम इसको, और इसको हम बिगेंगे नहीं, इसको ऐसे ही रख लेंगे। इसी के अकॉर्डिंग हम जो पट्टी लगाते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम कट करेंगे। ओके, तो इसको हम, ये आगे का हमारा पार्ट रेडी हो गया है, यहाँ पर हम टक्स का निशान लगा देंगे। ओके,
तो ये हमारा आगे का पार्ट रेडी हो गया। अब हम पीछे का पार्ट लेंगे यहाँ से। तो ये पीछे का पार्ट हम ले लिए। अब पीछे के पार्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ से पीछे के पार्ट में हम यहाँ से चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच, क्योंकि आगे के पार्ट में भी चौड़ाई 2.5 इंच लिए थे। और जो पीछे का पार्ट का जो हमारा लेंथ है वो 6 इंच है, तो 6 इंच ले लिए। और इसका चौड़ाई हम रखेंगे 2.5 इंच, 2.5 इंच रख लिए। और उसके बाद से हम यहाँ से इसको तो हम पीछे का गला अगर कोई और डिजाइन बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन मैं गोल बनाऊंगी तो इसीलिए मैं गोल गला का ऐसे शेप दे रही हूँ। ओके, तो गोल गला का शेप दे दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको हम तो ये हमारा पीछे का पार्ट है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे पीछे का पीछे, और ये आगे का पार्ट। ओके, तो आगे पीछे का पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम बाजू का कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग करने के लिए हमने यहाँ से कटिंग करने के लिए हमने ऐसे पेपर लिया है। पेपर को ऐसे 2 भाग में पहले फोल्ड करेंगे। 2 भाग में फोल्ड करने के बाद से अब इसको हम यहाँ से 4 भाग में फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा 4 भाग में यहाँ से हो गया। ओके, 4 भाग में करने के बाद से यहाँ से हम सबसे पहले हम कपड़ा को बराबर बिल्कुल कर लेंगे। ओके, बराबर करने के बाद से हम यहाँ पर 9.5 इंच इसका चौड़ाई रख लेंगे। और उसके बाद से जो मोटाई है हमारा वो 6 इंच है बाजू का, तो हम 6 इंच रख लेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। यहाँ से 1 इंच हम तुरपाई के लिए यहाँ से रखेंगे। तुरपाई के लिए 1 इंच रख लिए। इसके बाद से हम यहाँ से लेंथ रखेंगे। तो लेंथ हम हमारा जो बाजू का है वो 4 इंच है, तो हम 4.5 इंच है तो यहाँ पर करेंगे, निशान लगाएंगे। आधा इंच एक्स्ट्रा इसलिए लगाए हुए हैं ताकि आधा इंच हमारा ऊपर जाएगा सिलाई में। ओके, इतना करने के बाद से अब इसका हम आधा पर हम निशान लगाएंगे। यहाँ पर कम से कम यहाँ पे 1 इंच लगा लिए। और इसको हम यहाँ से ऐसे करते करते यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से इस निशान को ऐसे मिला लेंगे और इस निशान को ऐसे मिला लेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बाजू की कटिंग कर देंगे। देख सकते हैं हमारा बाजू की कटिंग हो गया, इतना हमारा पेपर में जाएगा। ओके, तो ये हमारा बाजू की कटिंग रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो गला है, जो गला में पट्टी लगाते हैं उसका कटिंग करेंगे। तो हमने ये हमारा आगे का गला है और एक पीछे का पट्टा है गला है। तो जो गला में पट्टी लगाते हैं वो कैसे निकालते हैं इस वीडियो में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे 2 भाग में ऐसे कर लेंगे। और यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, ऐसे हम इसको हम रख देंगे। आगे का जो है ये आगे के गले में हम पट्टी जो लगाते हैं उसको निकालना बता रहे हैं। तो ये हम आगे के गले को ऐसे रख लेंगे, देख लीजिए। ओके, सेम बिल्कुल एकदम बराबर ऊपर से नीचे से चारों तरफ से बराबर करके निशान लगा लिए हैं। अब इसको हम हटा देंगे। हटाने के बाद से हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से 1 इंच, यहाँ से 1 इंच और यहाँ से 1 इंच, चारों तरफ से हम 1-1 इंच चारों तरफ से 1-1 इंच हम निशान लगा लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से जो निशान लगाए सेम इसी को हम इसको कट कर देंगे। बिल्कुल
और इस निशान को हम तो ये हमारा जो है वो आगे का पट्टी निकल कर रेडी हो गया। ऐसे ही हम पीछे के गले के लिए भी निकाल लेंगे। तो इसको हम इसको भी हम देखिए, जो बंद साइड है वो बंद साइड में रखे हैं, जो खुला साइड है वो खुला साइड में रखे हैं। और इसको हम ऐसे सेम इसी पर हम निशान लगा लेंगे और इसको हम साइड में रख लेंगे। और इसको हम 1-1 इंच एक्स्ट्रा हम यहाँ से लेते जाएंगे। और इसको हम, ये हमारा पीछे का गला का जो पट्टी होता है वो इसमें, तो चलिए हम इसको हम पहले लगा कर बताते हैं। तो देखिए ये हमारा वो एक हो गया पीछे का पार्ट में का पट्टी, और ये हमारा आगे का पट्टी। तो इसको कैसे अटैच करेंगे बताएंगे हम। देखिए ये हमारा, सॉरी इसको साइड में रख दे रहे हैं। देखिए ये हमारा पीछे का पार्ट है, पीछे वाला हम गोल बनाए थे, इसको हम रख देंगे यहाँ पर। जब हम सूट सिलेंगे तो सबसे पहले गला ही बनाएंगे हम। सबसे पहले पीछे का गला, उसके बाद आगे गला बना लेंगे। तो ऐसे रख कर हम इसमें सिलाई चला लेंगे और इसको हम पलट देंगे। ये हमारा सीधा रहेगा, सीधा तरफ रखेंगे और इसको सिलाई चला के ऐसे पलट देंगे। तो ये हमारा पीछे का पार्ट हो गया रेडी। और उसके बाद से हम यहाँ पर आगे का पार्ट लेंगे। तो ये सीधा साइड है, सीधा साइड ऐसे रख देंगे इसको, और इस पे हम कम से कम आधा इंच रख कर ऐसे, देखिए ऐसे यहाँ पर चलाकर उसके बाद पलट देंगे और इसको हम यहाँ से ऐसे ऐसे मोड़ देंगे इस तरफ तुरपाई के लिए। ओके, तो सबसे उसके बाद से दोनों गला बनाकर हम यहाँ से आधा इंच पर सिलाई शोल्डर जोड़ देंगे। शोल्डर जोड़ने के बाद से हम बाजू जोड़ देंगे, यहाँ पर एक बाजू, यहाँ पर एक बाजू, वहां पर। और उसके बाद से हम यहाँ पर फिटिंग का निशान जो यहाँ पर लगाएंगे। देखिए यहाँ पर हम बता रहे हैं, गला जोड़ने के बाद से यहाँ पर शोल्डर हम जोड़ देंगे। उसके बाद से यहाँ से ऐसे, और जितना हम इधर साइड हम फिटिंग का निशान है उतना ही सेम इधर लगा लेंगे, यहाँ से यहाँ चलाकर। उसके बाद यहाँ पर हम ये हिप जो है उसको हम फोल्ड करके, तो हम वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो इसीलिए हम इसका कटिंग बता देंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका स्टिचिंग भी बता देंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलते ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। नेक्स्ट वीडियो में किस चीज का कटिंग देखना चाहते हैं अगर कमेंट कीजिएगा तो हम जरूर बताएंगे।